नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथ हूं मैं भरत वानिका। साथियों, आज देश भर में विदेशों में भी 9 अगस्त आदिवासी विश्व दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और आज सांचौर जिले के रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के बड़गांव गांव में ऐतिहासिक रैली के साथ में आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो क्रांतिकारी और समाज के हर मुद्दे पर वो खड़ा रहता है और हर समय जो सामाजिक बदलाव के लिए हो, समाज में कोई ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो, हर मुद्दे पर खड़ा रहने वाला हमारे साथ है जयेश आदिवासी। भाई साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जोहार भरत जी, आपके चैनल। सबसे पहले तो आपको आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी बधाइयां, जोहार, कामनाएं। जी बिल्कुल। अब की बार ब्लॉक स्तर से एक अपना कस्बा है जो बड़गाम दूर रखने का कारण क्या रहा आदिवासी दिवस? देखिए, वैसे ये कोई ग्राम स्तर या फिर एक ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम नहीं, ये हर जगह, हर ग्राम पंचायत स्तर पर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यानी कि जन जन की आवाज, जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, वो एक ग्राम स्तर पर पहुंचे और ग्राम स्तर पर मौजूद। लेकिन ये एक हमारे समाज में दानदाता है जिन्होंने एक जमीन, भूमि भेंट की है समाज को, जिसके लिए हम यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे कोई व्यवस्था करके शिक्षा के क्षेत्र में उनका कुछ आगे लेके जाएंगे। और ये एक ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम था जो पूरे ब्लॉक के यहाँ पे भील आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए। और वैसे महाराष्ट्र से भी हमारे अतिथि मेहमान आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जोहार जी बिल्कुल। आप सामाजिक मुद्दों पर मैं कई बार देखता हूँ आप आगे रहते हो, इस तरह से इतनी जनता बुलाना, आदिवासियों को बुलाना, वो भी वेशभूषा में, उसके लिए आगामी कितने दिनों से ये तैयारी चल रही थी? क्योंकि हर बार तो आप ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम कर रहे थे, अब की बार जो भामाशाह ने यहाँ जमीन दी है उसके कारण आपने उनका मान रखने के लिए और सामाजिक जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार जाए उसके लिए आपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि आदिवासी की आवाज ग्राम स्तर पर पहुंचे। हम ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन गांव के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ग्राम के लोगों को पता नहीं है कि कहाँ तक। तो हमारा यही उद्देश्य है कि अलग अलग गांवों की ओर ले जाएं हम कार्यक्रम, और उसके माध्यम से हम लोगों को बताएं कि हमारी रीति क्या है, हमारे कल्चर क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, इस बारे में हम लोगों को बताएं। और हमारे जो कुछ विवादों में या फिर जो अन्य अत्याचार की आवाज होती है, वो सबका सहयोग रहता है। सब हमारे युवा साथियों का सहयोग रहता है, पंच पटेलों का सहयोग रहता है, युवा साथियों का सहयोग रहता है। हम जन जागरण के माध्यम से भी हम ग्राउंड पे जुड़े हुए, जिनमें सभी समाज के, भील समाज के लोगों का सहयोग है, और हम सभी मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं आपको कि ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम अपने रानीवाड़ा में भी आयोजित है, वो भी हमारे समाज का कार्यक्रम है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये उद्देश्य था कि हमने यहाँ पे समाज को एक जमीन भेंट दी, तो उनका मान सम्मान करते हुए यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी, आप तो प्रदेश भर में घूमते रहते हो सामाजिक मुद्दों पर हो, क्या राजस्थान में आदिवासियों की स्थिति वर्तमान क्षेत्र में है? और अपने यहाँ लोकल जैसे रानीवाड़ा सांचौर जिले की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी काफी हम पीछे हैं। बिल्कुल ब्रज जी, हमारा मेन उद्देश्य है एजुकेशन, और हम एजुकेशन पर अब धीमे धीमे ग्राम स्तर पर जन जागरण के माध्यम से काम करेंगे, और हमारा मेन उद्देश्य एजुकेशन रहेगा। और जो हमारी शिक्षा की क्षेत्र में भील समाज को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारा प्रयासरत है। हम सब युवा साथियों, पंच पटेल बुजुर्गों का भी सहयोग लेंगे और ग्राम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिनको हम सम्मानित भी करेंगे। समाज के जो है वो पढ़ने वाले, उनको हम सम्मानित करेंगे, और हम इसी तरह काम करके लोगों को जागरूक करेंगे। क्या भील समाज में रानीवाड़ा में कोई अच्छे नंबर से पास होती है, कोई बालिका हो, बच्चे, उनके लिए वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाता है? बिल्कुल, हमने पिछले 4 साल पहले हमने एक आयोजन किया था भीनमाल में, जो हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम था। लेकिन उसमें काफी समय हो गया बीच। बिल्कुल, हम समय हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आपसी फूट का मतलब भी है कि जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक अलग तरह से 2 भागों में बांटकर समाज को कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारी एकता हो, और वो पॉलिटिशियन से जुड़े हुए लोग हैं। और हमारा पूरा प्रयास इस बार रहेगा कि हम बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग लें और युवा साथियों का भी सहयोग लेकर हम ग्राम स्तर पर अपनी आवाज को मजबूती से रखेंगे। और अभी हमने हर तरीके से, दोनों पार्टियों ने भी, मैं आपको बता दूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता में राजनीति को नहीं जाना चाह रहा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि हमारे समय समय पर सभी पार्टियों ने एक उपयोग भी किया है, वोटों का उपयोग भी किया है। लेकिन हम चाहेंगे इस बार हम एक अलग बताएं उन लोगों को कि हमारे वोट की कीमत भी है।
जी जी बिल्कुल। जैसे राजनीतिक विषय यदि समाज के बीच आता है तो समाज में दो गुट होना स्वाभाविक है, लेकिन जो बालिका शिक्षा है उसके लिए कहीं न कहीं ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रानीवाड़ा क्षेत्र में आप देखो तो भिल समाज में, एसटी समाज में बात की जाए तो बालिका शिक्षा में यहाँ पर बहुत पीछे हो अभी भी। बिल्कुल भरत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे कुछ प्रथा है कि क्या कि एक तो हमारी एक अंधविश्वास है लोगों में कि हम एक विश्वास नहीं है, क्योंकि वो उनको परिपक्व नहीं करते हैं कि वो उनको बाहर ले जाए और उनको पढ़ाए। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा एक सामाजिक जन जागरण की बदौलत से, हमारा एक उद्देश्य रहेगा कि हम उनको सभी कुछ समस्याओं उनसे हम अवगत कराएं और बालिका शिक्षा पर भी जोर देकर इस एजुकेशन पर काम करें। क्या समझा जाए आप हमेशा सामाजिक मुद्दों पे खड़े रहेंगे, या राजनीतिक के आपके भी कई बार मैंने देखा है राजनीतिक लोग आपके भी इर्द गिर्द रहते हैं, क्या आप हमेशा सामाजिक मुद्दों पर स्टैंड रहेंगे? देखिए, हमारा स्टैंड मेन उद्देश्य है हमारे समाज का जन जागरण करना। अभी तक हमारा कोई स्टैंड क्लियर नहीं, क्योंकि हम अभी तक हमारा एक हर तरीके से समाज को सिर्फ उपयोगी हो रहा है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज की जन जागरण का, समाज को उन मुद्दों से वाकिफ कराएं, ठीक है ना। तो हमारा दूर दूर से कोई राजनीति से कोई वाकिफ नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है जी। बिल्कुल। सामाजिक मुद्दों की आपने बात कर दी है, तो सामाजिक में कई अभी भी अंधविश्वास और कुरीतियां हैं, आपको भी पता है, और ऐसे जन जागरण कार्यक्रम और इसके अलावा भी जो बालिका शिक्षा है, यदि बालिका एक पढ़ेगी तो दो घर आबाद होंगे, उसके लिए फोकस देने की जरूरत है। और जो रूढ़िवादी है उनको समाज में कैसे करने के लिए, और उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि देखो रूढ़िवादी प्रथा है जो हम बड़े बुजुर्गों के माध्यम से हमारा उनको समझा बुझाकर हम उनको कहेंगे कि ये सही है, लेकिन उनके डिसीजन से हम रूढ़िवादी प्रथा को खत्म कर सकेंगे। और देश आजाद हुए 75 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी भी गांवों में भिल समाज या एसटी समाज की स्थिति गांवों में कैसी है? बिल्कुल बहुत ही स्थिति दयनीय है। सरकार आती है सिर्फ चुनावों के वक्त, समाज के जो बुद्धिजीवी तो मैं नहीं कह सकता कभी भी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वोट का यूज ही करवाया है उन लोगों ने, ठीक है ना। तो इस बार हमारा मेन उद्देश्य फोकस रहेगा सामाजिक जन जागरण की बदौलत लोगों को ग्राम पंचायत स्तर से हम सही मुद्दों से वाकिफ करवाएं और उनको सही और गलत की दिशा से फर्क बताएं। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, और आपको फिर से जय जोहार। बिल्कुल, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम सफल आयोजन हुआ और इसमें आपने सहभागिता निभाई, आपका भी बहुत। मैं तमाम युवा साथियों का भी धन्यवाद दे दूंगा, और मेरे पंच पटेल बुजुर्ग कर्मचारीगण उनका भी मैं बहुत साधुवाद करना चाहूंगा जिन इस आयोजन को सफल कार्यक्रम बनाया। जोहार, जय आदिवासी, जय जोहार। और एक हमारी मुख्य मांग है, यहाँ पे चिंतन मंथन हुआ, रेगिस्तानी जनजाति विशेष क्षेत्र, जो पिछले हम 4 साल से यानी 6-7 साल से हम उस डीटीएस पे काम कर रहे हैं।